हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। आपका मोहम्मद अनस। अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूवर्स, आज आपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के अंदाज़ा तो लगा लिया होगा कि मैं आज किस बारे में जो है वो मैं बात करना जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो मैं आपको दिखाऊंगा अपनी बाइक, आपको जो मैंने उसे काफ़ी सालों के बाद मुझे वो गिफ्ट में मिली, वालिद साहब से यूज्ड बाइक मिली मुझे। मगर ये है कि वो वालिद साहब की है मेरी, वो वालिद साहब की जान है बाइक, और वो आज मेरे पास है। और वालिद साहब ने किस तरीके से रखी है बाइक वो भी मैं आपको इस वीडियो में छोटा सा एक आपको पापा का इंटरव्यू या कह लें, या मैं उसका पॉडकास्ट कह लें, या उनकी एक एक्सप्लेनेशन कह लें, या उनकी एक यादें कह लें, वो भी आपसे मैं शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो खैर, आपको दिखाता हूँ मैं अपनी बाइक, और इस बाइक के बारे में बता दूंगा ये सिर्फ बाइक ही नहीं, ये एक हमारी यादें हैं पुरानी, जिस पे हम घूमा करते थे जब हम छोटे थे। हमारे वालिद साहब हमें लेके स्कूल से आते थे, जाते थे, और बहुत सारी इससे यादें जुड़ी हैं हमारी इस बाइक से। जब ये बाइक हमारे घर में 2005 में आई थी, तो बहुत खुश थे कि एक हमारे वालिद साहब ने एक न्यू बाइक ली है। और मतलब एक खुशी का एक ठिकाना नहीं था ना उसके अंदर, वो बताना चाह रहा हूँ आपको। उस चीज़ से मैं आपको अंदाज़ा लगा रहा आप लगा। एक वालिद साहब का ये भी रूल था कि वो उन्होंने कभी, जब तक वो बाइक उनके यूज़ में थी, जब तक वो चलाते थे, तो वो बाइक अपनी किसी को दिया नहीं करते थे। इवन कि वो मुझे भी नहीं मिली, मैंने भी बाइक अपनी ही बाइक पे सीखी। वालिद साहब ने मुझे नई बाइक दिलवा दी, दूसरी बाइक दिलवा दी। दो बाइकें मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हैं इसके अलावा, और मैंने उस पर सीखी। मगर वालिद साहब ने कभी अपनी बाइक मुझे नहीं दी, क्योंकि वो एक उनका एक डिसिप्लिन था, एक रूल था कि ना वो बाइक किसी को दिया करते थे ना किसी से लिया करते थे। वो कहते थे ये मशीनरी है, तो वक्त पे अगर ख़राब हो जाए या कोई मसला हो तो फिर वो दिल में बड़ी बातें हुआ करती हैं। ये उनकी एक नसीहत है, वो मुझे समझाते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो मैंने इस बाइक के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मॉडिफाई करी हैं। ओरिजिनल ही है, जेन्युइन बाइक है मेरे पास। कुछ कुछ चीज़ें मैंने उसके अंदर चेंज करी हैं, तो मैं आपसे आज शेयर करूंगा अपनी बाइक के बारे में। व्यूअर्स, तो ये देखें हमारी बाइक आपके सामने है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जो इसके अंदर ये हीरो की टंकी, जो इसका अपना ये ओरिजिनल स्टिकर आता था, जैसे लिखा हुआ होता था रिज़र्व फंड 70, इस पर अभी भी ये उस पर वैसे ही लिखा हुआ है। ये इसका ओरिजिनल जेन्युइन मोनोग्राम। ये इसके साइड कवर हमने, क्योंकि हमने इस पर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करी सिवाय इसके कि हमने इसको नीचे से अंदर से हमने इसको अस्तर लगवा के कलर करवाया है ताकि जंग वगैरह ना आए। और इस पे तो कवर चढ़ा रहता है गाड़ी के ऊपर, तो हमने इसके अंदर कोई मॉडिफाई नहीं करी, तो मॉडिफिकेशन नहीं करी। अभी हम आपको और चीज़ें दिखाते हैं। मैंने सिर्फ इसके एक इंडिकेटर्स चेंज किए थे, मैंने मैचिंग के लगाए थे ये इंडिकेटर्स, क्योंकि बड़े इंडिकेटर्स तो मैंने इसके निकाल दिए, क्योंकि वो आपको पता है पार्किंग वगैरह में टूट जाते हैं। तो ये इसके ओरिजिनल मडगार्ड है, बिल्कुल जेन्युइन मडगार्ड। इसकी जंपे भी ओरिजिनल है, इसके रिम भी ओरिजिनल हैं, इसके ड्रम भी ओरिजिनल है, ये सब चीज़ें इसकी ओरिजिनल हैं। सिर्फ जो तीलियाँ हैं, जिसे तीली कहते हैं, स्टॉक कहते हैं, ये हमने इसको चेंज करवाया था। ये होंडा की हमने इसमें यूज़ करी है जेन्युइन। तो बाकी हमने ये सब चीज़ें जो है, ये इसका मडगार्ड, ये इसकी जंप्स वगैरह, ये ड्रम, ये सब हमने पॉलिश और क्रोम करवाई हैं। और ये हमने भट्टी पैंट भी इस पर करवाया था। इसके अंदर हमने ये साइड लॉक लगाया है पुश वाला बटन का, तो ये मॉडिफिकेशन करी थी हमने। अच्छा, इसके अंदर ये हमारे वालिद साहब ने 2019 के अंदर जो है वो इंजन बनवाया था, जो कि हमने इस पे इस दफ़ा कोई चीज़ नहीं करी। अच्छा, ये देखें कि अभी उस तरफ से दिखाता हूँ मैं आपको, तो आपको पता चलेगा कि हीरो का, शायद आपको दिख रहा हो, हीरो का जो कवर आते थे वो गन मेटेलिक कलर में आते थे। तो वालिद साहब ने 2019 में गाड़ी बनवाई मैकेनिक से। तो अल्लाह माफ़ करे, बोलना नहीं चाहिए, किसी की ग़ीबत नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, मगर ये एक नॉलेज के तौर पे कि हमसे वो मैकेनिक ने गलत बयानी करी कि इसका क्लच कवर जो है वो ख़राब है। हालांकि उसमें कोई चीज़ होती ही नहीं है, तो उसमें कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, मगर उसने बोला कि ये चीज़ ख़राब है तो ये आप चेंज कर लें। क्योंकि उसके पास भी हीरो गाड़ी थी, या तो उसने उसकी नीयत ख़राब हुई, अल्लाह बेहतर जानता है, या उसने अपनी गाड़ी के लिए वो चीज़ हमसे ले ली, मतलब धोखाधड़ी से। तो खैर, हमने तो दूसरा ये कवर जो है वो लेके लगाया है इसके अंदर। ये इसका जेन्युइन नहीं है, सिर्फ क्लच कवर, इतना।
ये दूसरा है, ये इसकी जो है ये प्लेट ये जेन्युइन है बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर ये जो सिलेंसर आता है, ये इसका जेन्युइन सिलेंसर अभी तक ये हमने क्रोम करवाया है पूरा, ठीक है। और ये इसके साइड कवर्स तो मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, इसके अंदर किक जो है ये मैंने फोल्ड वाली लगाई है 70 के अंदर ना, कि ये फोल्ड हो जाए ताकि पैंट में या आप अक्सर ट्राउज़र या कोई शलवार वगैरह पहने तो उसके पाँचों में ना आए ना फंसे। मुझे ये अच्छी लगती है क्योंकि मुझे 1 to 5 की आदत थी, तो मैंने इसे थोड़ा यहाँ से 1 to 5 वाला लुक दिया है, कह सकते हैं, सही है। तो ये मैंने इसके अंदर किक जो है वो 100 की होंडा की 100 की किक लगाई है ताकि ये इधर आके लॉक हो जाए, वरना तो ये इसके अंदर वो 70 वाली किक आती है बे वाली ना, जो निकली हुई होती है घूमती रहती है। तो हमने इसके अंदर जो है वो बेरिंग, हमने इसके अंदर जो ब्रेक हैं वो हमने होंडा की यूज़ करे हैं, बेरिंग हमने नाची की यूज़ करे हैं, ठीक है। सारा सामान हमने टोटल जेन्युइन यूज़ किया है। दो इसके अंदर मड फ्लैप लगे हुए हैं। इसके अंदर हमने लाइट भी लगाई है इसी के अंदर मॉडिफाई करके, जिसका ये येलो वायर आ रहा है, दिख रहा होगा आपको जी। ये देखें, ये हेडलाइट इसकी ओरिजिनल पूरी जेन्युइन हेडलाइट। अगर आपको दिख रहा हो कैमरे के अंदर, मैं दिखाना चाह रहा हूँ, इस पर भी हीरो लिखा हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे अपनी। तो ये इसकी जेन्युइन हेडलाइट है, मतलब ये तक अभी हमने इसकी चेंज करी, अल्लाह का शुक्र है ना ये टूटी है ना ये ख़राब हुई है। और ये इसका मोनोग्राम भी इसका ये जेन्युइन है, ठीक है। ये हीरो, अच्छा 2005 का मॉडल है, कामयाब मॉडल कहलाता था ये। एक उस वक्त आती थी स्टार और हीरो, तो ये दोनों गाड़ियाँ चाइना की बहुत अच्छी हुआ करती थी, अब तो आती नहीं हैं ये गाड़ियाँ। तो हाँ, इसकी एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊँ, ये कहते थे कि जेन्युइन कार्बोरेटर जो है वो बहुत इसका शानदार होता है, वाकई में इसका एवरेज बहुत अच्छा है। तो ये आप दिखा सकता हूँ, इसके अंदर अभी भी ये जेन्युइन कार्बोरेटर है, देखें इस पर लिखा हुआ भी है स्टैंडर्ड ऑफ जापान। तो ये इसका अपना जेन्युइन कार्बोरेटर है हीरो का, जो कि आजकल ढूंढने से भी बहुत मार्केट में नहीं मिलता, जेन्युइन या ओरिजिनल नहीं मिलता है ना ये बिल्कुल भी। तो ये मैं आपको दिखा सकता हूँ इसके अंदर आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, तो हमने इसके अंदर ये गाड़ी हमने ख़ुद तैयार करी है, मैंने अपने हाथों से ख़ुद तैयार करी थी गाड़ी। इसके अंदर जो है ये मैंने जो एक्सीलेटर की इसे ग्रिप भी कहते हैं, मुट्ठियाँ भी कहते हैं, तो ये मुट्ठी मैंने मैचिंग की लगाई हैं इसके अंदर रेड कलर की। और ये इसकी असेंबली एक ये ऑन ऑफ करने वाली आती थी, एक्स्ट्रा लाइट का बटन है, ये असेंबली होती थी इसकी। जेन्युइन असेंबलियाँ हैं इसकी अभी तक, ये जेन्युइन असेंबली जो आती थी, ठीक है। मैंने इसके अंदर रेड जो है वो टाई क्लिप का यूज़ किया ताकि ज़रा उभर के आए, अच्छे लगे। अच्छा, इसका एक चीज़ और दिखाऊं मैं आपको, ये व्यूअर्स ये देखें, ये जो इसका मीटर है ना ये भी अभी तक जेन्युइन है। मैं आपको ये दिखाता हूँ इसको उतार के, ये गाड़ी की जेन्युइन मीटर है बिल्कुल, ये देखें। ये टोटल चली हुई भी सिर्फ 81,503 है, देख रहे हैं आप। हीरो का ये जेन्युइन मीटर है बिल्कुल। फ्रंट पे भी इसका पहले लिखा हुआ आता था मोनोग्राम ना, हीरो मीटर के ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये है, अभी भी इसको हमने ओरिजिनल ही रखी है, ये वर्किंग में, इसकी एक एक चीज़ वर्किंग में है, आपको दिखाते हैं। इसके अंदर मैंने मॉडिफाई करी थी कि है ये बड़ा खूबसूरत आता था उस वक्त जेन्युइन गियर इंडिकेटर, इसमें डबल शेड मैंने बल्ब यूज़ किया है। जैसे मैं गियर लगाऊंगा तो ये इंडिकेटर बताता था वन गियर है, और ये न्यूट्रल की लाइट बंद हो जाती थी। आजकल की तो गाड़ियों में नहीं आता ये गियर इंडिकेटर, ये फंक्शन, और ये इसका ओरिजिनल इसका ये फंक्शन है। ये देखें 2 3 4, ये 4 गियर तक बताता था, इंडिकेट करता था, ये आपके सामने स्क्रीन पे है। और ये न्यूट्रल। अच्छा, इसमें मॉडिफाई क्या करा हमने, इसके मीटर के बल्ब चेंज कर दिए, अंदर के जो येलो जलते थे वो एलईडी बल्ब लगा दिए वाइट, और हमने इधर ये जो है इंडिकेटर के बल्ब चेंज कर दिए, वाइट एलईडी लगा दिए। न्यूट्रल लाइट के अंदर हमने जो है वो वाइट एलईडी लगा दी। ये बाइक है, ये इसकी जेन्युइन सीट जो आती थी हीरो के मोनोग्राम के साथ, अगर आपको दिख रहा हो ये हीरो इस पर भी लिखा हुआ है। तो ये जेन्युइन सीट इसकी, हमने बस ये सीट कवर जो है इस पे दूसरा चढ़वाया है, बाकी इसकी जेन्युइन सीट
जो तो ये हमने एक्स्ट्रा एक सीट लगवाई है। माशाल्लाह से मेरी फैमिली बड़ी हो गई है, दूसरे के सामान लेके आना जाना पड़ता है, तो हमने थोड़ी सी इसे गोलमाल वाली गाड़ी का लुक दिया है। कह सकते हैं कि हमने गोलमाल की तरह इसको बड़ा करने का कोशिश की है गाड़ी को। तो जैसे गोलमाल फिल्म के अंदर जो गाड़ी बड़ी है, अजय देवगन साहब जो चला रहे हैं। खैर, इसके अंदर भी यही है पीछे बैक साइड पे कि इसका ये रिम ओरिजिनल है, ये मडगार्ड इसका ओरिजिनल है बिल्कुल। ये इसके शॉकर्स, जंप वगैरह सब ओरिजिनल है। ये इसका ड्रम प्लेट, ये सब चीज़ें इसकी जेन्युइन है। सिर्फ हमने इसकी स्टॉक हमने चेंज करी है, बाकी ये सब चीज़ें क्रोम करवाई हैं हमने। सही कंडीशन में इसका ये सिलेंसर, ये आप देख सकते हैं इस गाड़ी का ये लुक ऐसे, ठीक है। तो आप ये देखें, बताएगा ज़रूर कि आपको गाइस कैसी लगी गाड़ी, कि अभी भी इतना संभाला हुआ मॉडल अगर किसी के पास है तो हमसे लाजमी शेयर करें। अच्छी बात है। ये आपको बताया ना कि गाड़ी नहीं, हमारी एक यादें हैं इससे जुड़ी हुई ना। तो बहुत से लोगों के लिए सिर्फ ये गाड़ी होगी, मगर मेरे लिए गाड़ी नहीं है ये। जब हम इसको बैठते हैं फील वही आता है बचपन वाला कि वालिद साहब अभी भी हमें लेके घूम रहे हैं, चला रहे हैं, फिर रहे हैं। तो खैर, इसके अंदर हमने ये पीछे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करी थी ये वालिद साहब की, क्योंकि वो FBR में थे, तो जबकि वो नंबर प्लेट इस पे लगी हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, वालिद साहब के ज़माने की। पहले तो यही चलती थी नंबर प्लेट है। तो इसके अभी हमने आगे जो है वो हमने सिर्फ इसका ये चेंज किया है। पहले इसके अंदर ये दिल वाली लाइट आती थी, अगर आपको पता हो, इस शेप में। इसके ऊपर भी वाले साहब ने ग्रिल लगाई हुई थी ताकि ये ना टूटे। मैंने इसका ओरिजिनल कवर निकाल के रख दिया। ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई थी, इसके अंदर फ्लैश बल्ब लगा हुआ है, ये मतलब ब्लिंक करता है फ्लैश टाइप का। तो ये मैंने इसके ऊपर जो ग्रिल लगाई हुई ताकि कवर की सेफ्टी रहे। ये देखें, सीट के नीचे भी हीरो लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये इसकी हमने जेन्युइन आपको सीट भी दिखाई। अच्छा, ये इधर आ जाएं इस तरफ, तो ये वही छोटे हमने इंडिकेटर यूज़ करे हैं पूरी बाइक के अंदर। और हमने इसके शोकर्स जो हैं ये जेन्युइन है, सिर्फ क्रोम करवाए हैं। अच्छा, जो चेन कवर हैं ये मैंने होंडा के लिए हैं, ये मैंने चेंज करे हैं, क्योंकि ये जो थे वो हम जब स्पॉकेट जब चेंज हुआ था गाड़ी का, तो वो मैं कहीं रख के भूल गया था। वो घर में ही है मगर वो मिल नहीं रहे, तो इसलिए हमने नए लगाए ताकि गाड़ी एक तरीके से साफ़ सुथरी भी लगे। ये हमने चेन कवर हमने नया यूज़ किया है, मगर ये होंडा का है जेन्युइन, तो इसलिए। अच्छा, इसके अंदर हमने जो ब्रेक यूज़ किए हैं वो भी होंडा की हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो हमने बेरिंग यूज़ किए हैं, यहाँ एक स्पॉकेट बेरिंग और जो ड्रम के बेरिंग होते हैं जिसे व्हील बेरिंग कहा जाता है, वो हमने नाची के यूज़ किए हैं। अच्छा, इसके अंदर इसके अलावा ये देखें, मैं आपको दिखा रहा था कि इसका लीवर पहले इतना मोटा आता था ना, गियर लीवर। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ अच्छी लगती है, जब ये इसकी चारों घेर पूरे आते हैं ना तो फिर ये नीचे जाता नहीं है। आजकल तो ये कट 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 कर रहा होता है मगर फिर जाता नहीं है। अच्छा, ये था गन मेटालिक कलर का कवर ना। हमने इंजन की साइड पे तो कोई काम किया नहीं है अभी तक फ़िलहाल 2019 से। तो अब इंशाल्लाह अगर कभी कोई काम होगा तो हम इसको दोबारा पॉलिश करवाएंगे, नया बिल्कुल इसका हेड पे ये सब चीज़ें पॉलिश करवाएंगे इसकी। इसलिए मैंने इसको सिर्फ इतना है, इसका जो पार्ट है इंजन का ये छोड़ दिया था। बाकी देखें, इधर का भी आप साइड कवर देख सकते हैं, ये धूप का शेड आ रहा है, ये देखें आप। और ये इसकी टंकी देखें आप, ये आप टंकी देख सकते हैं। तो दोनों तरफ से जो टंकी है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं इसकी, ठीक है। ये इसका ये ड्रम प्लेट और ये सब चीज़ें इसकी सब जेन्युइन है। इवन के इसकी जो हमने जो केबल हैं ये भी इसके जेन्युइन हैं अभी तक। ये देखें आप, ये जो केबल हैं इसके, ये दोनों केबल इसकी जेन्युइन है। वालिद साहब ने गाड़ी बहुत संभाल के रखी है मेरी। तो ये अभी ये इसकी ये जो चीज़ है फाक, ये सब चीज़ें इसकी नट टू नट ये जेन्युइन है, इसके अपने नट हैं अभी तक। ये सब चीज़ें इसकी ये अपनी है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, आप देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, बताएगा ज़रूर कि आपको ये आज का व्लॉग कैसा लगा, कैसी लगी आपको हमारी गाड़ी, कैसी लगी हीरो, जो कि अब तो नया मॉडल मिलता ही नहीं है, किसी के पास है ही नहीं। हीरो आती भी नहीं है। फतेह मोटर्स की आती थी ये गाड़ियाँ पहले, एक हीरो और स्टार हुआ करती थी, अपने वक्त की कामयाब तरीन जो है वो मॉडल्स हैं ये। तो अब आपके सामने है, ये देखें आप चीज़। आप हमें अपनी राय बताएगा कि आपको गाड़ी कैसी लगी।
तो व्यूवर्स मैं आपको इसका बाइक का जो है वो कवर दिखाता हूँ, चढ़ाता हूँ। इसमें मैंने बाइक का कवर जो है मैंने ये वाला यूज़ किया है इस पर, और ये किस लुक में आती है बाइक जो है वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये मैंने मेरी 125 पे और ये मेरी 70 दोनों बाइकों पे अभी फ़िलहाल यही चढ़ा हुआ है। और ये पॉकेट वाले कहलाते हैं, ये मुझे अच्छे लगते हैं। ये फॉर्म भी है इसके अंदर, तो मैं भी दिखाता हूँ आपको इसके अंदर ये इसकी कैसी लगेगी बाइक आपको, फिर बताएगा कि कवर भी कैसा है। ये देखें, एक साइड कवर हो गया, एक साइड ये रहा इसका, ये और ये इस तरीके से लुक आ गया इसका। मेरी बाइक पे ये कवर चढ़ा जाता है हर वक्त ताकि सेफ्टी भी रहे, ये भी रहे। व्यूअर्स कैसा लगा आपको ये बाइक का कवर, मेरी बाइक? जी व्यूअर्स, तो मैं मिलवाता हूँ अपने वालिद साहब से, जो आप जानते हैं शॉर्ट हैंड की क्लासेस देते हैं। तो हमारे साथ हैं मोहम्मद असलम साहब, मेरे वालिद। पापा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा पापा, ये गाड़ी आपके पास कब से है और कितना की आपने परचेज़ की थी, थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए। हाँ देखें, मैं अपने व्यूअर्स को ये बता दूं कि ये गाड़ी मैंने 2005 में मैंने परचेज़ करी थी, 31,000 रुपये की। ये गाड़ी मैंने नई निकलवाई थी और ये गाड़ी आज तक मेरे ही नाम है। तो बहुत अरसे तक तो मैं इसको अपने ऑफिस में इस्तेमाल करता रहा। 2020 में मैं रिटायर हो गया, तो मैंने इस गाड़ी को भी मैंने भी रिटायर कर दिया। फिर ये घर में खड़ी रही, तकरीबन 4-5 साल तक खड़ी रही, क्योंकि मेरे बच्चे के पास 125 है। हाँ, वो 125 इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जो कि पेट्रोल ज़ाहिर है महंगा हो गया। अब आदमी बचत का रास्ता ढूंढता है, कहाँ से बचत की जाए। तो इस गाड़ी का एवरेज अच्छा है। मेरी गाड़ी कम से कम 50-55 से 55 करती है, अगर तरीके से चलाया जाए तो 60 भी कर देती है। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने तो खैर अपनी लाइफ में 40 से अबव गाड़ी कभी चलाई नहीं, और अल्लाह का शुक्र है कि 20 साल तक मैं हर किस्म के एक्सीडेंट से महफूज रहा। और गाड़ी में बहुत एहतियात के साथ चलाता हूँ, और कोशिश मेरी यही होती थी कि गाड़ी मेरी एंड तक, जब तक मैं रिटायर ना हो जाऊँ, उस वक्त तक जेन्युइन ही रहनी चाहिए। और वही बात है कि गाड़ी मेरी अभी तक काफ़ी हद तक जेन्युइन है। उसके टंकी जेन्युइन है, दोनों उसके जो लगे हुए हैं, कवर लगे हुए हैं, वो उसके साइड कवर जो लगे हुए हैं वो उसके जेन्युइन है। दोनों अगर जेन्युइन की बात करें पापा, तो गाड़ी अभी भी पूरी जेन्युइन है। गाड़ी का मीटर पूरा जेन्युइन है, गाड़ी का जो हेडलाइट का जो मिरर है वो तक अभी जेन्युइन है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, उस पे हीरो सब कुछ वगैरह लिखा हुआ है। तो पापा ये आपने कैसे रखी, मतलब इसका क्या राज है, ये आपने साफ सुथरी कैसे रखी? बारिश में मैं नहीं चलाता था, कीचड़ में नहीं चलाई मैंने कभी। ये तो है कि पापा गाड़ी बारिश में बिल्कुल भी नहीं चलाते थे। अगर कहीं पानी भरा हुआ होता था मैं टर्न करके चला जाता था, लेकिन पानी में मैंने गाड़ी नहीं चलाई कभी भी। और अगर पापा रास्ते में बारिश हो जाती थी तो? अब वो रास्ते में बारिश हो जाती थी तो घर आने के बाद मैं इसमें बहुत मेहनत करता था, बहुत उसको साफ करता था, सफाई करता था। वो कीचड़ को साफ धोता फिर भी नहीं था, कपड़े ही जो मैं साफ करता था, ताकि पानी ना लगे, गाड़ी को जंग वंग ना आए गाड़ी के अंदर। तो मैंने इसको इसी तरह एहतियात के साथ रखा है, तो आज तक ये गाड़ी। तो पापा ये पहला इंजन आपने कब बनवाया था इसका? यहाँ तो हर 6 महीने बाद 8 महीने बाद लोग इंजन बनवा रहे हैं। मैंने पहला इंजन 2005 के बाद 2019 में मैंने पहली मरतबा इसका इंजन बनवाया, जो आज ये अपने उसी इंजन के ऊपर चल रही है। आज भी मतलब वही 2019 का इंजन है इसके, वही वाला इंजन है जो अब बच्चा चला रहा है। अब उन्होंने थोड़ी सी गाड़ी मॉडिफाई कर ली है, तो जाहिर है न्यू इंडिकेटर लगा लिए, ये लगा लिए। हालांकि इसके जेन्युइन के इंडिकेटर रखे हुए हैं, मीटर इसका अपने कराची के ट्रैफिक की वजह से वो टूट आ जाते हैं पार्किंग वगैरह में, तो वो छोटे लगा लिए, जो आज थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर ली। जेन्युइन शीशे उतार दिए भाई, आजकल बच्चे नहीं लगाते हैं शीशे, तो नहीं चलाते वो शीशे वाली गाड़ी। बहरहाल हमें तो शीशों की आदत थी, तो हम शीशे से ही चलते थे।
और पापा ये बात इसका है। और क्या सेफ्टी रूल है, क्या ड्राइविंग के हिसाब से आप कहना चाहेंगे भाई ये बंदे एहतियात को? बहुत ज़रूरी है, कहीं भी चलाएं स्लो स्पीड में चलाएं, अपने हाथ पर लेफ्ट के ऊपर रख के चलाएं गाड़ी को, राइट पे ना जाएं, क्योंकि राइट ट्रैक जो होता है वो फास्ट वे होता है, तो बड़ी गाड़ियों के लिए होता है राइट वे। हम जब लेफ्ट के ऊपर चलेंगे तो आप सेफ्टी मूड में रहेंगे और सेफ रहेंगे, आप अच्छी तरीके से गाड़ी आप लेफ्ट के ऊपर चला सकते हैं। बहुत से लोग बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं तो ये गलत है। बाइक है, बैलेंस गाड़ी है, लिहाजा इसको आप स्लो चलाएंगे, आपकी अपनी चीज़ है, तो ये एहतियात से आप चलाएंगे तो अच्छी भी रहेगी, सही भी रहेगी। और आप अपनी क्या गाड़ी चलाएं, आप किसी की मांग के भी अगर गाड़ी चलाएं तो आप उसको अपना ही समझ कर चलाएं, ताकि वो उसकी भी गाड़ी महफूज रहे। पापा एक और आपका रूल भी तो था कि आप ना गाड़ी किसी को दिया करते थे। हाँ, ये मेरा आज तक भी रूल है। अब हालांकि मैं बाइक में चलाता नहीं हूँ, लेकिन बच्चों को मैं ये नसीहत ना किसी से मांगूँ और ना किसी को दूँ, क्योंकि मोटरसाइकिल ना देने की चीज़ होती है और ना किसी से मांगने की चीज़ होती है, मशीनरी है ये। किसी वक्त कुछ हो जाए तो बेकार में आदमी की ऊपर बात आती है कि यार ऐसा कर दिया, हमारी गाड़ी ले गए तो ये कर दिया, वो कर। हाँ, तो इस वजह से ये सब चीज़ें सही नहीं, ना मांगो और ना दो। तो इस तरह गाड़ी आपकी जो है बिल्कुल जेन्युइन हालत में रहेगी, अच्छी रहेगी, काफ़ी टाइम निकालेगी आपके पास, और इतना काम भी नहीं निकालेगी गाड़ी। या एहतियात से चलाएंगे आप तो। अगर आपको हमारी गाड़ी पसंद आई हो और जेन्युइन के लिए एतबार से, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं ये हर क्लास में आपसे कहता हूँ। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई वीडियो के साथ। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।